नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं स्वदेशी आंदोलन। बहुत से बच्चे न्यू होंगे इस चैनल पर, उन्हें मैं बता दूँ ये क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है। अगर आप यूपीपीएससी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप जीएस सेक्शन देख सकते हैं। इसके साथ साथ रात को 9 बजे यूपीपीसीएस 2024 जो प्री एग्ज़ाम होने वाला है, इसकी टेस्ट सीरीज़ चल रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रही हूँ मैं। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आसानी से आपको मिल जाएगी चैनल पर जैसे ही विजिट करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्वदेशी आंदोलन हम लोग पढ़ने वाले हैं और सबसे पहले मैं बता दूं स्वदेशी का अर्थ क्या है और इस आंदोलन में क्या खासियत रही, ये सारी घटनाएं हम लोग एक साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर स्वदेशी की बात की जाए तो इसका अर्थ था अपने देश का। अब ये शुरू क्यों हुआ स्वदेशी आंदोलन? तो ये शुरू होता है जब बंगाल का विभाजन हो जाता है 1905 में। तो जब बंगाल का विभाजन होता है तो सभी लोग एकजुट हो जाते हैं, सभी की एकता आपको देखने को मिलेगी और सभी लोग मिल करके स्वदेशी आंदोलन शुरू करते हैं, अर्थात अपने देश का। तो जो भी चीज़ें हैं भारत से बाहर की, उनको बहिष्कृत करना शुरू कर देते हैं। इसके साथ साथ भारत के लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना भी इस आंदोलन के तहत किया गया। देखिए, जब बंगाल का विभाजन होता है, लोगों की जो भावनाएं हैं वो आहत हो जाती हैं, तो क्या करते हैं लोग, जवाब देने के लिए, अंग्रेज़ों को जवाब देने के लिए अपने देश की निर्मित चीज़ों को यूज़ करना शुरू करते हैं और जो बाहर की हैं चीज़ें, जो उनके द्वारा लाई गई चीज़ें हैं, उनको बहिष्कार करना शुरू करते हैं, जिससे उन्हें लगता है इससे उनको इफेक्ट पड़ेगा, इससे वो प्रभावित होंगे। स्वदेशी आंदोलन महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बिंदु था। उन्होंने इसे स्वराज की आत्मा भी कहा था। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में आयोजित एक विशाल बैठक में बहिष्कार प्रस्ताव के पारित होने के साथ स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा हुई थी। तो आपको ये डेट याद रखनी है और वो स्थान भी याद रखना है जहाँ पर स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में। स्वदेशी आंदोलन की जड़ें विभाजन विरोधी आंदोलन में थी, जो लॉर्ड कर्जन के बंगाल प्रांत को विभाजित करने के फैसले का विरोध करने में शुरू किया गया था। बंगाल के अन्यायपूर्ण विभाजन को लागू होने से रोकने हेतु सरकार पर दबाव बनाने के लिए नरमपंथियों द्वारा विभाजन विरोधी अभियान को शुरू किया गया था। वर्ष 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बंगाल विभाजन की निंदा की गई और जो बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन था अर्थात स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया और इसके लिए एक संकल्प पारित किया गया। अब वर्ष 1906 में क्या होता है, कलकत्ता का अधिवेशन होता है कांग्रेस का और इसकी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी, जिसमें स्वशासन या फिर स्वराज को इंडियन नेशनल कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में घोषित किया गया। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जब मैं कांग्रेस के अधिवेशन पढ़ा रही थी वहाँ पे भी मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है। ये पॉइंट इसी तरह आपको याद रखना है कि पहले तो इसके अध्यक्ष कौन रहे, दादा भाई नौरोजी। 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन होता है और इसमें स्वशासन या फिर स्वराज को ही लक्ष्य घोषित कर दिया जाता है। 16 अक्टूबर 1905 जिस दिन बंगाल का विभाजन औपचारिक रूप से लागू हुआ, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। तो शोक दिवस 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया। लोगों ने उपवास किया, गंगा में स्नान किया और नंगे पांव वंदे मातरम गाते हुए जुलूसों में चले जा रहे थे। वर्तमान बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला, ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित था। अब इस सड़कों पर मार्च करने वाली भीड़ द्वारा ये भी गाया जा रहा था। तो बंगाल के दो हिस्से की एकता के प्रतीक के रूप में लोगों ने एक दूसरे के हाथों में राखी भी बांधी थी। तो इस दिन राखी दिवस भी मनाया गया। वर्ष 1905 से 1908 तक बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चरमपंथियों या फिर उग्रवादी जो थे उनका प्रमुख प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। जुनूनी राष्ट्रवादियों के युग के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो 1905 से लेकर के 1908 तक का जो समय रहा वो किसका रहा, चरमपंथियों का या फिर उग्रवादियों का रहता है। इनमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल अर्थात लाल बाल पाल के नाम से ये फेमस होते हैं और इस कट्टरपंथी समूह के महत्वपूर्ण ये नेता रहे थे, लाल बाल पाल। स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप वर्ष 1905 से 1908 के दौरान विदेशी आयात में उल्लेखनीय गिरावट हुई। अब ये आंदोलन चलने की वजह से क्या हुआ, जो विदेशों से आयात की जाती थी सामानें, उनमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। वर्ष 1908 तक सरकार की हिंसक कार्रवाई द्वारा स्वदेशी आंदोलन के एक चरण को लगभग समाप्त कर दिया गया। क्या होता है
जो राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाती है और बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। स्वदेशी आंदोलन में पहली बार महिलाओं ने पूर्ण रूप से प्रदर्शन किया। ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उसमें खासकर महिलाओं का आप देखेंगे नेतृत्व बहुत ज़्यादा रहता है। धन जुटाने के लिए पहली स्वदेशी डकैती या फिर जो लूट थी वो अगस्त 1906 में रंगपुर में की गई थी और कलकत्ता के मानिकतला में एक बम निर्माण इकाई भी स्थापित की गई थी। अब हम लोग देखेंगे स्वदेशी आंदोलन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं और उनका आप देखेंगे क्या क्या कारण रहा। तो सबसे पहले तो स्वदेशी आंदोलन, जैसा कि मैंने बताया, इसका तात्कालिक कारण यही था कि बंगाल विभाजन हुआ। इस अवधारणा की मुख्य जो प्रस्तुतकर्ता रहे वो अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। तो मतलब लाल बाल पाल जो उग्रपंथी नेता थे ये थे, और इनके साथ में अरविंद घोष भी आपको याद रखना है। इसके नेतृत्वकर्ता ये लोग रहे। ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, लेकिन जो उदारवादी गुट के लोग थे वो इसके विरुद्ध थे। इसके बावजूद भी ये काफ़ी हद तक फैला। 19 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया, इसकी घोषणा की गई। 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन जो वायसराय रहे कर्जन, इनके द्वारा किया गया था। फिर 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में ऐतिहासिक सभा हुई। वहाँ पर स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया और इस आंदोलन में ये प्रस्ताव पारित किया गया कि यहाँ पर बहिष्कार किया जाएगा जो भी अंग्रेजी सामान है उन सबका। इसके बाद बंगाल के विभिन्न हिस्सों में विभाजन के आंदोलन शुरू हो गए। अब 16 अक्टूबर 1905 को क्या होता है, बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाता है। डेट बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि 19 जुलाई 1905 को घोषणा हुई, लागू कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को। और इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। और ये यहाँ पर देखेंगे आप, राखी दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे को राखी बांधते हैं, हिंदू मुस्लिम की एकता को दिखाते हैं। और ये किसके कहने पर या किसके सुझाव से हुआ, तो नाम याद रखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर। फिर देखिए सर एंड्रूज एंडरसन लीथ फ्रेजर। अब इनकी क्या होती है, ये सिविल सेवा के अधिकारी होते हैं उस समय पर। सर एंड्रूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर, इनका नाम याद रखिएगा। ये भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे और इन्होंने वर्ष 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। अब बंगाल विभाजन होता है 1905 में, तो 1905 की जो योजना थी इसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो आपको एंड्रूज फ्रेजर का नाम याद रखना है। फिर कृष्ण कुमार मित्र, ये बंगाल विभाजन के विरोध में बांग्ला पत्रिका थी संजीवनी, इसके संपादक रहे थे कृष्ण कुमार मित्र। और इन्होंने अपनी पत्रिका में एक अंक में ये सुझाव दिया था कि लोगों को सारे ब्रिटिश माल का बहिष्कार कर देना चाहिए। और ये प्रकाशित कब किया, 13 जुलाई 1905 को। और बताया इस दिन को शोक के रूप में मनाना चाहिए, सरकारी अधिकारियों और सरकारी संस्थाओं से भी संपर्क तोड़ लेने चाहिए। ऐसा सुझाव किसने दिया था, कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका में दिया था। स्वदेश बांधो समिति के बारे में भी आपको याद रखना है कि स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जो जन समर्थन एकत्रित करने का कार्य किया वो अश्विनी कुमार दत्त ने किया और इन्होंने स्वदेश बांधो समिति की स्थापना की। अगला आपको देखना है वंदे मातरम। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ये गीत शीर्षक बन गया था इस आंदोलन का, वंदे मातरम। स्वदेशी आंदोलन के समय ही हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा भी घोषित किया गया। अगले देखिए H.W. नेविंसन, इनके बारे में आपको पढ़ना है। ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे, ये ब्रिटिश पत्रकार थे और इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड तथा डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम से एक पुस्तक है इसके रूप में संपादित कर दिया था। तो आपको याद रखना है H.W. नेविंसन। अब देखिए अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्रनाथ टैगोर के साथ मिलकर के इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना करी। फिर जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी, ये आते हैं 1911 में। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी, इनके भारत आगमन पर इनके स्वागत हेतु दिल्ली में दरबार आयोजन किया गया। तो दिल्ली दरबार नाम से इसको आपको याद रखना है। और दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाई गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित कर दिया गया। उड़ीसा तथा बिहार 1912 में जो अलग प्रांत का दर्जा दे दिया गया इनको।
और इससे अलग कर दिया गया। उड़ीसा और बिहार को इससे अलग किया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया जैसा कि उसकी स्थिति 1874 में थी, तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। अब देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में। बंगाल विभाजन के समय, ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध में ये हुए जो प्रारंभिक आंदोलन थे उसके नेतृत्वकर्ता बने सुरेंद्र नाथ बनर्जी। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे। यह पूर्व और पाश्चात्य सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय के संबंध में समर्थन देते थे। तो आपको याद रखना स्वदेशी आंदोलन के आलोचककर्ता कौन थे, तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। कृष्ण कुमार मित्र, अभी हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ा था और ये एक स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। कृष्ण कुमार मित्र पत्रकार और ब्रह्म समाज के नेता थे और उन्हें उनकी पत्रिका संजीवनी के माध्यम से काफ़ी याद किया जाता है कि इन्होंने स्वदेशी आंदोलन में अपना योगदान दिया था। अब इसमें देखिए कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ लीजिए। इन्होंने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की, कब की, 1793 में। वेलेस्ली के बारे में पढ़ लीजिए। सहायक गठबंधन प्रणाली गैर हस्तक्षेप नीति थी जिसका उपयोग लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा किया गया था, जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के लिए गवर्नर जनरल थे। इनका समय क्या था, 1798 से 1805। लॉर्ड डलहौजी के बारे में पढ़िए। 1848 से 1856 तक रहते हैं और इनकी कौन सी नीति थी, ये हड़प नीति का प्रयोग करते थे। विस्तार नीति, जो साम्राज्य विस्तार की हड़प नीति थी। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना होती स्वदेशी आंदोलन में ही, आपको याद रखना है। प्रश्न पूछा गया, अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित करने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। आपसे प्रश्न पूछे गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे उठा करके, वहाँ पर प्रश्न आया है कि स्वदेशी आंदोलन से संबंधित कौन सी घटना नहीं थी। अब उसमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए, अब इसमें ये भी दिया गया था राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना। तो ये फैक्ट साथ में आप प्रिपेयर करते चलिए और जो क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ उनको ध्यान से सॉल्व कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि आगे प्रश्नों का कैसा पैटर्न रहने वाला है। अब कोई भी क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई। आपको राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना के बारे में ना पूछ करके बंगाल विभाजन से संबंधित घटनाएं दे दी जाएंगी, कुछ स्टेटमेंट होंगे और उनको समझना पड़ेगा। तो प्रश्नों का पैटर्न समझ करके ही प्रिपरेशन करते चलिए। आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। और ऐसे ही और टॉपिक के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।